नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे कुछ शब्द मिलकर एक जानवर को, एक घोड़े को इतिहास में अमर बना सकते हैं? आज हम श्याम नारायण पांडे की मशहूर कविता चेतक की वीरता की गहराई में उतरेंगे। हम ये जानेंगे कि कैसे कुछ पंक्तियों ने ही एक घोड़े को वफादारी और बहादुरी का एक ऐसा प्रतीक बना दिया जिसे आज भी याद किया जाता है। ये कहानी है एक बहुत ही मजबूत, एक अटूट बंधन की। मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप और उनके साथी चेतक के बीच के उस गहरे रिश्ते की, जो जंग के मैदान में बना था। और आज हम इन्हीं दोनों की वीरता की कहानी सुनने वाले हैं। देखिए, इस कविता को सच में महसूस करना है ना, तो हमें वीर रस को समझना होगा। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसी भावना जो जोश, हिम्मत और बहादुरी से भर देती है। और ये पूरी कविता इसी वीर रस में डूबी हुई है, जो हमें सीधे हल्दी घाटी के मैदान में खड़ा कर देती है। तो चलिए देखते हैं कि कवि इस वीर रस को जगाते कैसे हैं। शुरुआत होती है चेतक की रफ्तार से, एक ऐसी स्पीड जो हमारी कल्पना से भी परे है, मानो हवा को भी पीछे छोड़ दे। कविता की शुरुआत ही देखिए कितनी जबरदस्त है। कवि यहां सीधे चेतक की अनोखी ताकत के बारे में बताते हैं। इन लाइनों में ना एक अलग ही ऊर्जा है। ऐसा लगता है जैसे हम खुद उस जंग के मैदान में हैं। यहां कवि का कमाल देखिए। वो बस ये नहीं कह रहे हैं कि चेतक तेज था, नहीं, वो कह रहे हैं कि चेतक ने तो हवा से ही मुकाबला कर लिया और उसे भी हरा दिया। ये सिर्फ एक तुलना नहीं है, ये चेतक को एक हीरो बनाने का पहला कदम है। और फिर कवि इस कल्पना को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाते हैं। वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या वो घोड़ा दुश्मनों के सिर पर दौड़ रहा था या फिर आसमान में? ये एक ऐसी तस्वीर है जो चेतक की फुर्ती को लगभग जादुई बना देती है। लेकिन चेतक सिर्फ एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा नहीं था। उसकी असली ताकत तो थी उसकी समझदारी और अपने सवार महाराणा प्रताप के साथ उसका वो गहरा रिश्ता। तो चलिए अब इस अनोखे बंधन को समझते हैं। इन पंक्तियों का मतलब बहुत गहरा है। जरा सोचिए, महाराणा प्रताप को कभी चाबुक की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो बस सोचते थे, इशारा करते थे और चेतक उस तरफ मुड़ जाता था। उनकी आंखों का इशारा ही चेतक के लिए काफी था। फर्क एकदम साफ है। एक आम घोड़ा लगाम या चाबुक से चलता है, पर चेतक, वो तो राणा प्रताप के मन की बात पढ़ लेता था। ये एक ऐसा दिमागी कनेक्शन था, एक ऐसा रिश्ता था जिसे किसी बाहरी आदेश की जरूरत ही नहीं थी। और यही साझेदारी उनका सबसे बड़ा हथियार बन गई। सोचिए, इंसान की समझ और जानवर की फुर्ती जब एक हो जाए तो एक ऐसी ताकत बनती है जिसे हराना लगभग नामुमकिन होता है। अब हम कविता के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जहां चेतक का रूप ही बदल जाता है। वो सिर्फ एक सवारी नहीं रहता, बल्कि खुद एक निडर योद्धा बन जाता है, जो दुश्मन के लिए काल बनकर टूट पड़ता है। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। चारों तरफ तलवारें चल रही हैं, ढालें हैं, और उनके बीच चेतक बिना किसी डर के दौड़ा जा रहा है। ये सिर्फ बहादुरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि वो एक आम जानवर से कहीं ज्यादा था, एक सच्चा योद्धा था। वाह, क्या लाइन है! कवि यहां चेतक की तुलना एक भयानक बिजली से भरे बादल से करते हैं जो दुश्मन की सेना पर टूट पड़ता है। ये सिर्फ रफ्तार नहीं है, ये तबाही मचाने वाली ताकत का प्रतीक है। चेतक का हमला किसी तूफान से कम नहीं था। जैसे तूफानी बादल से बिजली गिरती है, अचानक, तेज और सब कुछ तबाह करने वाली, ठीक उसी तरह चेतक दुश्मन की सेना पर कहर बनकर टूट पड़ता था। और चेतक की इस बहादुरी का नतीजा, दुश्मन सेना में खलबली मच जाती थी। भाले और तरकश जमीन पर बिखरे पड़े थे। दुश्मन उसके पैरों तले कुचले जा रहे थे और पूरी सेना एक अकेले घोड़े के इस गुस्से को देखकर हैरान और खौफज़दा थी। तो सवाल यह है कि इन शब्दों में इतनी ताकत आई कहां से? इसका जवाब हमें उस कवि के पास ले जाता है जिन्होंने इन्हें लिखा, और उस दौर में जब ये कविता लिखी गई थी। चलिए अब इस कहानी के रचयिता को जानते हैं। ये हैं कवि श्याम नारायण पांडे, वीर रस के जादूगर। उनकी कलम में वो ताकत थी कि वो इतिहास के नायकों को हमारी आंखों के सामने जिंदा कर देते थे। और चेतक की वीरता, उनकी महान रचना हल्दी घाटी का ही एक हिस्सा है, जिसने उन्हें हमेशा के लिए मशहूर कर दिया। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक कहानी कहती हैं। 1939 में जब हल्दी घाटी छपी, वो भारत के लिए कोई आम समय नहीं था। वो आज़ादी की लड़ाई का सबसे ज़रूरी दौर था, और उसी दौर में इस कविता को एक नया मतलब मिला। यही वजह है कि ये कविता सिर्फ कविता नहीं रह गई, ये आज़ादी के दीवानों के लिए एक मशाल बन गई।
महाराणा प्रताप और चेतक की कहानी उस दौर के लोगों में देश के लिए लड़ने का एक नया जोश भर रही थी, हिम्मत दे रही थी। तो हमने कविता को समझा, कवि को जाना और उसके समय को भी देखा। अब आखिर में ये समझते हैं कि कैसे इन शब्दों ने चेतक को इतिहास से निकालकर एक ऐसा प्रतीक बना दिया जो हमेशा जिंदा रहेगा। अब ये कहानी सिर्फ पन्नों पर नहीं बल्कि पत्थर में भी जिंदा है। चेतक की ये मूर्तियां इस बात का सबूत हैं कि उसकी कहानी हमारी यादों में, हमारे इतिहास में हमेशा के लिए बस चुकी है। आखिर में ये कविता की ताकत का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। श्यामनारायण पांडे के शब्दों ने एक ऐतिहासिक घोड़े को वफादारी, हिम्मत और कभी ना हारने वाले जज्बे का एक अमर प्रतीक बना दिया, जो आज भी हम सबको प्रेरणा देता है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि आखिर एक कहानी में ऐसी क्या ताकत होती है कि वो किसी को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देती है। चेतक की ये कहानी हमें दिखाती है कि शब्द इतिहास को कैसे जिंदा रख सकते हैं।